ओके स्टूडेंट्स, आज आपका टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, आपके फाइनल टर्म का बिल्कुल फर्स्ट टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू हाइड्रोकार्बन्स। तो इस वीडियो में हमने पढ़ना है कि हाइड्रोकार्बन्स क्या हैं और इनकी टाइप्स कौन कौन सी हैं। सो हाइड्रोकार्बन्स आर द कंपाउंड्स विच कंटेन हाइड्रोजन एंड कार्बन ओनली। जिस तरह इसके नाम से जाहिर है, इसका नाम इंडिकेट कर रहा है हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन एंड ठीक है, हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन एंड मीन्स कार्बन। सो दिस आर द कंपाउंड्स विच कंटेन ओनली हाइड्रोजन एंड कार्बन। अगर इसमें एक हाइड्रोजन को भी आप रिप्लेस कर दो, उसकी जगह कोई और कंपाउंड कोई और एटम जिस तरह क्लोरीन फ्लोरीन हो गया वो ऐड कर दें तो वो फिर हाइड्रोकार्बन नहीं रहता। तो इस टॉपिक में सिंपली आपने हाइड्रोकार्बन्स पढ़ने हैं एंड दिस आर द कंपाउंड्स विच कंटेन ओनली हाइड्रोजन एंड कार्बन। फॉर एग्जांपल मीथेन, जिसका फार्मूला है CH4। तो अगर हम लिख दें कार्बन विच इज़ अटैच्ड विद 4 हाइड्रोजन, कार्बन की वैलेंसी हो 4, इसके साथ अगर सिर्फ 4 हाइड्रोजन अटैच है, तब ये जो आपका कंपाउंड बन गया इसको हम कहेंगे कि ये हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, इसके बाद हमने पढ़ना है टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। ये जो हाइड्रोकार्बन्स हैं ये खुद को अरेंज कर सकते हैं, ये स्ट्रेट चेन में भी हो सकते हैं, ये ब्रांच भी बना सकते हैं और ये रिंग भी बना सकते हैं। So on the basis of whether they are open chain compounds, they are straight chain, or they are branched, or they are ring, we have different types of hydrocarbons. ओके, हाइड्रोकार्बन्स को ब्रॉडली हम क्लासीफाई करते हैं 2 टाइप्स में। एक जिनको हम कहते हैं कि ये एलिफेटिक है या ओपन चेन कंपाउंड्स हैं। ओपन चेन कंपाउंड्स या एलिफेटिक वो कंपाउंड्स होंगे जिनमें कोई रिंग नहीं बनता। ठीक है, और साइक्लिक और क्लोज्ड चेन कंपाउंड्स जिनके रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, और दे आर क्लोज्ड चेन कंपाउंड्स, अगर उनका रिंग बन रहा है इट मीन्स कि वो क्लोज्ड हैं, तो उनको हम कहेंगे कि ये साइक्लिक है या क्लोज्ड चेन कंपाउंड्स हैं। एलिफेटिक फॉर एग्जांपल कार्बन इस तरीके से बिल्कुल स्ट्रेट चेन बना रहा है और यहाँ पर अगर हम इस तरह का कोई रिंग बना दें, तो अब रिंग में आप देख रहे हो कि जितने भी कार्बन हैं वो एक दूसरे के साथ अटैच्ड हैं, उनका कोई ओपन एंड नहीं है, तो इस वजह से इनको हम कहेंगे कि ये साइक्लिक है और इनको हम क्या कहेंगे कि ये ओपन चेन है। अच्छा, अब ये जो ओपन चेन कंपाउंड्स हैं इनको फर्दर हम क्लासीफाई करते हैं सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड में। सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जिनको अल्केन भी कहा जाता है या पैराफिन्स भी कहा जाता है, ये वो वाले कंपाउंड्स हैं जो कि सेचुरेटेड है। सेचुरेटेड का मतलब ये है कि कार्बन के जितने बॉन्ड बनने थे, जितनी उसकी वैलेंसी है, कार्बन की 4 वैलेंसी है। ठीक है, अब अगर वो चारों के चारों बॉन्ड सिंगल बॉन्ड बना रहा है तो तब उसको हम कहेंगे कि ये क्या है, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। कार्बन की वैलेंसी है 4, अगर कार्बन के सारे 4 बॉन्ड सिंगल बॉन्ड हो, उसमें कोई डबल या ट्रिपल बॉन्ड ना हो, अगर सिंगल बॉन्ड है तो इट मीन्स सारे के सारे बॉन्ड सिग्मा हैं, और जहाँ पर कार्बन के 4 सिग्मा बॉन्ड बनेंगे तो तब उन कंपाउंड्स को हम कहेंगे कि ये सेचुरेटेड अल्केन्स हैं, इनमें फर्दर एडिशन नहीं हो सकती। अनसेचुरेटेड, जिनमें फर्दर एडिशन हो सकती है, एंड दे हैव फर्दर 2 टाइप्स, वन आर अल्कीन्स विच आर आल्सो नोन एज ओलियोफिन्स एंड द अदर आर अल्काइंस। अल्कीन्स वो वाले कंपाउंड्स हैं आपके जिनमें फर्दर एडिशन हो सकती है, अल्काइंस में भी हो सकती है, अल्कीन में भी। ठीक है, अल्कीन्स में होता है डबल बॉन्ड, दे हैव डबल बॉन्ड, एंड अल्काइंस हैव ट्रिपल बॉन्ड। देखें, अब डिटेल से हम इनको अलग अलग पढ़ते हैं। देखो, ओपन चेन कंपाउंड्स को हमने क्लासीफाई किया सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड में। सेचुरेटेड कौन से हुए, जिनमें फर्दर एडिशन नहीं हो सकती। क्यों? बिकॉज कार्बन के जितने भी 4 बॉन्ड थे वो सारे के सारे सिग्मा बॉन्ड थे। इस तरह ये एग्जांपल है, तो अब इसमें मज़ीद एडिशन नहीं हो सकती क्योंकि सिग्मा बॉन्ड इसके ऑलरेडी 4 पूरे हैं, 1, 2, 3 एंड 4, तो इसमें मज़ीद एडिशन नहीं हो सकती, एंड दैट्स व्हाई इट इज़ नोन एज सेचुरेटेड। अनसेचुरेटेड, जिसमें फर्दर एडिशन हो सकती है। अब इसकी हमने पढ़नी है 2 टाइप्स, अल्कीन्स एंड अल्काइंस। ये देखें,
ये आपकी हो गई अल्केन की एग्जांपल मीथेन, जिसमें कार्बन के 4 बॉन्ड क्या है, सिग्मा बॉन्ड है, और वैलेंसी इसकी कंप्लीटेड है विद सिग्मा बॉन्ड्स, एंड दैट्स वाई इसमें हम फर्दर एडिशन नहीं कर सकते। इसके अलावा अगर हम देखें अल्कीन्स और अल्काइंस को, तो यहाँ भी कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे हैं। यू कैन सी हेयर, ये आपका हो गया कार्बन 1 2 3 4, 4 बॉन्ड कार्बन के पूरे हैं, लेकिन उन 4 बॉन्ड में से 3 जो इसके बॉन्ड है वो सिग्मा बॉन्ड है। दिस वन इज सिग्मा बॉन्ड, दिस वन इज सिग्मा बॉन्ड, एंड दिस वन इज सिग्मा बॉन्ड। एक जो है वो पाई बॉन्ड है, और जहाँ पर पाई बॉन्ड आ जाता है तो वहाँ पर फर्दर एडिशन हो सकती है। अब चूंकि इसमें फर्दर एडिशन हो सकती है, सो दैट्स वाई दिस अल्कीन इज अनसेचुरेटेड। Similarly, in alkynes, we can see that suppose this is an alkyne, ठीक है, दिस इज एन अल्काइन, दिस इज कार्बन, कार्बन के अगर आप बॉन्ड काउंट करो दे आर 4, 1 2 3 एंड 4, 4 बॉन्ड इसके पूरे हैं। 4 बॉन्ड कार्बन के पूरे हैं। ये इसमें एक जो बॉन्ड है वो सिग्मा है, और इन 3 में से भी एक बॉन्ड सिग्मा होगा, बाकी के जो 2 बॉन्ड बच जाते हैं दे आर पाई बॉन्ड। अब इसमें भी चूंकि 2 पाई बॉन्ड है, और मैंने आपको बता दिया कि जहाँ पर पाई बॉन्ड हो तो उसमें फर्दर एडिशन हो सकती है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अल्काइंस में भी फर्दर एडिशन हो सकती है, एंड दैट्स वाई दिस कंपाउंड इज आल्सो अनसेचुरेटेड। अच्छा, नेक्स्ट हम यहाँ डिफरेंस देखते हैं कि इन तीनों में क्या क्या डिफरेंस हैं। देखिए, अल्केन्स दे हैव सिंगल बॉन्ड, अल्कीन्स दे हैव डबल बॉन्ड, एंड अल्काइंस दे हैव एटलीस्ट 1 ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, अल्काइंस और अल्कीन्स और अल्काइंस में एटलीस्ट एक डबल बॉन्ड या एक ट्रिपल बॉन्ड का होना ज़रूरी है। अच्छा, अब तीनों के लिए अपने अपने फार्मूले हैं। अल्केन का फार्मूला है CnH2n, ये हो गया अल्केन्स का फार्मूला। अल्कीन्स का फार्मूला है CnH2n, और अल्काइंस का फार्मूला है CnH2n-2। अब यहाँ पर n क्या है, n इज़ द नंबर ऑफ कार्बन। ठीक है, अगर चेन में 2 कार्बन हैं तो आपने n की जगह 2 लिखना है। अगर उसमें 3 कार्बन हैं तो इस फार्मूले में जिस जगह पर n आ रहा है वहाँ पर आपने 3 लिखना है। अच्छा, दूसरा मैंने क्या बता दिया कि अल्केन्स सेचुरेटेड हैं, अल्कीन्स आर अनसेचुरेटेड, फर्दर एडिशन हो सकती है, और अल्काइंस आर अनसेचुरेटेड, इनमें भी फर्दर एडिशन हो सकती है। एग्जाम्पल्स हैं इनकी। अल्केन्स की एग्जाम्पल है इथेन, यहाँ पर आप देख रहे हो कार्बन अटैच्ड विद 3 हाइड्रोजन्स, एंड ईच ऑफ द बॉन्ड इज सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, जहाँ पर सिंगल बॉन्ड है, ये बात याद रखें, सिंगल बॉन्ड जहाँ पर भी होंगे तो वो सिग्मा बॉन्ड कहलाएंगे। अब यहाँ पर कार्बन के चारों बॉन्ड सिंगल है, यहाँ पर भी सिंगल है, तो इट मीन्स कि जितने भी बॉन्ड है वो सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड में फर्दर एडिशन नहीं हो सकती। अच्छा, नेक्स्ट एग्जांपल इथीन की। तो इथीन में आप देख रहे हो कि कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे हैं, लेकिन उन 4 में से 2 जो बॉन्ड है वो तो सिग्मा है, लेकिन जो कार्बन के दरमियान में है वो डबल बॉन्ड है। तो अगर डबल बॉन्ड है इट मीन्स कि इसमें एक बॉन्ड सिग्मा है और दूसरा बॉन्ड क्या है, पाई बॉन्ड है। अब जहाँ पर पाई बॉन्ड आ जाए तो उसमें फर्दर एडिशन हो सकती है, तो ये आपका हो गया अनसेचुरेटेड। इसी तरह इथाइन है। इथाइन में भी आप देख रहे हैं, हेयर वी हैव 4 bonds of carbon, but one of the bond is single, so this one is sigma bond, and the bond between carbon is a triple bond. So if it is triple bond, it means that one is sigma and the remaining 2 are pi bond, and if it is pi bond, it means that further addition इसमें हो सकती है। तो ये आपका हो गया है एलिफेटिक जो हाइड्रोकार्बन है उनकी 2 कैटेगरीज, सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड। ठीक है, दिस 2 आर अनसेचुरेटेड एंड दिस 1 इज सेचुरेटेड, और ये आपकी कैटेगरी में आ रहे थे एलिफेटिक में। ठीक है, ये हो गई ओपन चेन कंपाउंड्स की क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट आते हैं। अच्छा, अब इसमें जो फार्मूला यूज़ हुआ है इसको हमने अप्लाई कैसे करना है। लेट्स सी हाउ विल अप्लाई दिस फार्मूला। देखें, अगर है CnH2n+2 फार्मूला, दिस इज़ द फार्मूला फॉर अल्केन्स।
अच्छा, इसको हमने कैसे यूज़ करना है, देखो मैंने बता दिया कि n की वैल्यू है, n आपको शो करके दे रहा है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। अब अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 2 है, सपोज नंबर ऑफ कार्बन एटम आर 2, ये 1 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, एंड सो ऑन। सो इफ़ द वैल्यू ऑफ n इज़ 2, तो आपने क्या करना है कि इस फार्मूले में जहाँ जहाँ पर n है वहाँ पे आपने 2 लगाना है। तो ये Cn है, n की जगह हमने लिख दिया 2। अगेन वी हैव H2n, 2 और n के बीच में कोई साइन नहीं है, इट मीन्स दे आर मल्टीप्लाइड। तो H और 2 मल्टीप्लाइड बाय, अगेन हमने 2 लगाना है n की जगह, और प्लस 2 ऑलरेडी फार्मूले में है। अब इसकी कैलकुलेशन करें, C2 आएगा और H2 × 2 4, H4 और प्लस 2, तो इससे आपके पास आ रहा है C2H6। इसको अगर हम लिख दें तो कार्बन कार्बन ये आपके हो गए 2, और इसकी वैलेंसी आपने पूरी करनी है, हर एक कार्बन की आपने 4 वैलेंसी पूरी करनी है। तो एक एक बॉन्ड तो कार्बन के दरमियान बन गया, बाकी के 3 बॉन्ड आपने इसके सिंगल बनाने हैं। तो इस तरीके से हम फार्मूला यूज़ करेंगे अल्केन्स का। नेक्स्ट देखते हैं अल्कीन्स का। ओके, दिस आर अल्कीन्स। अल्कीन्स के लिए हमने फार्मूला पढ़ा CnH2n। अच्छा, अब इसमें भी हमने यही करना है। n क्या है, अगेन दिस आर द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, सपोज दे आर 2, ठीक है। अगर ये 2 है तो फार्मूले में जहाँ पे n आ रहा है वहाँ पे हम 2 वैल्यू पुट कर देंगे। Cn है तो आपने C2 लिख दिया, H2n तो इसमें भी आपने लिख दिया 2 अपना ही था, और n की जगह आपने लिख दिया 2। अब इसको कैलकुलेट करें, C2 और H2 × 2 gives you 4, सो C2H4। आप इसको ड्रा करेंगी तो कार्बन कार्बन आपने क्या करना है, इस तरीके से ड्रा करना है। कार्बन 2 हैं तो पहले इस तरह ड्रा करें, ये 2 कार्बन हो गए, उनके दरमियान में एक बॉन्ड, और हाइड्रोजन है 4, तो हर एक कार्बन के साथ आप 2-2 हाइड्रोजन लगाएं, ठीक है। अब इसकी वैलेंसी कार्बन की 4 है, लेकिन यहाँ पर बॉन्ड 3 है, तो आपने चौथा बॉन्ड भी कार्बन कार्बन के दरमियान लगा देना है ताकि इसकी वैलेंसी पूरी हो जाए। अब देखें इसकी वैलेंसी पूरी हो गई है। नाउ वी हैव 4 बॉन्ड्स फॉर ईच कार्बन। तो इस तरीके से हमने अप्लाई करना है अल्कीन्स के लिए फार्मूला। नेक्स्ट देखते हैं अल्काइंस के लिए। ओके, दिस आर अल्काइंस। अल्काइंस के लिए हमने फार्मूला पढ़ा CnH2n-2। तो यहाँ पर भी आपने n की जगह नंबर ऑफ कार्बन एटम्स लिखने हैं। अगर हम n लिख देते हैं 2, तो आपने क्या करना है कि जहाँ पर फार्मूले में n आ रहा है वहाँ पे हम 2 लिखेंगे। तो ये आपका बन जाएगा C2, और H2n है तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, और इसके बाद है -2, तो वो भी आपने साथ लिखना है। इसके बाद हम कैलकुलेशन करेंगे, वी विल गेट C2, H2 × 2 4, H4 -2, दिस गिव्स यू C2H2, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि 2 कार्बन बनाने हैं, उसके साथ 2 हाइड्रोजन है तो एक हाइड्रोजन एक कार्बन के साथ अटैच कर दें, दूसरा दूसरे के साथ अटैच कर दें। नेक्स्ट आपने कार्बन की वैलेंसी को पूरा करना है। कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, यहाँ पे इसके सिर्फ 2 बॉन्ड है, तो बाकी के 2 आपने इसके पाई बॉन्ड बनाने हैं, और इस तरीके से हम यूज़ करेंगे अल्काइंस के लिए फार्मूला, ठीक है। दिस कंपाउंड इज नोन एज इथाइन। अच्छा, ये तो आपके हो गए एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। नेक्स्ट हमारे आ रहे थे साइक्लिक या क्लोज्ड चेन हाइड्रोकार्बन या कंपाउंड। तो एज इट्स नेम इंडिकेट दिस आर साइक्लिक कंपाउंड्स या क्लोज्ड। जाहिर बात है, अगर हम कोई साइक्लिक कंपाउंड, सपोज ये कंपाउंड बनाते हैं, तो इसका कोई ओपन एंड नहीं है, और अगर ओपन एंड नहीं है, साइकिल की तरह है, तो इसको हम क्या कहेंगे, साइक्लिक या फिर क्लोज्ड चेन कंपाउंड। अच्छा, अब ये जो क्लोज चेन कंपाउंड्स हैं, दे हैव फर्दर 2 टाइप्स। ये एलिफेटिक भी हो सकते हैं और ये एरोमेटिक भी हो सकते हैं। अब इनमें देखो क्या डिफरेंस है। एलिफेटिक जो है, एलिफेटिक, ठीक है, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन वो वाले हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिनकी प्रॉपर्टीज ओपन चेन कंपाउंड्स की होती हैं। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स ये होते तो रिंग में हैं, ठीक है, होते तो ये रिंग चेन कंपाउंड्स हैं, लेकिन इनकी प्रॉपर्टीज़ ओपन चेन कंपाउंड्स की तरह होती हैं। जिस तरह हम अल्कीन्स पढ़ते हैं, ठीक है, तो अल्कीन की प्रॉपर्टी क्या है कि वो फर्दर एडिशन दे सकते हैं, दे कैन अंडरगो फर्दर एडिशन रिएक्शन। अब अगर हम साइक्लो अल्केन्स को देखें तो ये तो साइक्लिक हाइड्रोकार्बन है ना, लेकिन इनकी प्रॉपर्टी क्या है, अल्कीन्स की तरह है। मतलब क्या हुआ कि ये भी एडिशन रिएक्शन उसी तरह देंगे जिस तरह के ओपन चेन अल्कीन्स देते हैं। दिस आर ओपन चेन अल्कीन। तो ओपन चेन अल्कीन जिस तरह
दे रहे थे आपको एडिशन रिएक्शन, साइक्लोअल्कीन भी उसी तरह एडिशन रिएक्शन दे सकते थे। तो इस वजह से ये जो साइक्लोअल्कीन है इसको हम क्या कहेंगे, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। ठीक है, नेक्स्ट है आपका एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कौन से हैं? दिस आर दोज हाइड्रोकार्बन विच हैव स्पेशल प्रॉपर्टीज। स्पेशल प्रॉपर्टीज बेंजीन की तरह, ये बेंजीन के कंपाउंड्स हैं और बेंजीन के डेरिवेटिव्स हैं, उनको कहा जाता है कि ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की एक अलग क्लास है, ये भी साइक्लिक होते हैं, रिंग चेन कंपाउंड्स हैं, लेकिन इनकी स्पेशल प्रॉपर्टीज़ है। स्पेशल प्रॉपर्टीज़ क्या है? एक तो इनका स्टेबल अनसेचुरेटेड रिंग होता है, जिस तरह अभी हमने पीछे पढ़ा कि वो जो साइक्लोअल्कीन था वो ओपन चेन की तरह एडिशन रिएक्शन दे सकता था। यहाँ पे वो जो अनसेचुरेटेड रिंग है अगर वो स्टेबल है, ठीक है, अगर वो स्टेबल है और वो फर्दर एडिशन नहीं दे रहा, इफ़ इट डज नॉट अंडरगो एनी फर्दर एडिशन रिएक्शन बिकॉज ऑफ द स्टेबिलिटी एसोसिएटेड विद द रिंग, ठीक है, रिंग स्टेबल है और वो फर्दर एडिशन रिएक्शन नहीं दे रहा, तो इट मीन्स कि उसकी प्रॉपर्टीज़ ओपन चेन से चेंज है। ठीक है, और अगर ओपन चेन से चेंज है तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये एक अलग क्लास बन गई और इस क्लास को कहा जाता है कि ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स हैं। इनकी एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल हम लिख देते हैं बेंजीन। अच्छा, बेंजीन का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो वो ऐसे है। इसमें ये जो 3 लाइंस मैंने ड्रा की हैं ये डबल बॉन्ड है। अब बेंजीन में 3 डबल बॉन्ड है, बेंजीन हैज़ 3 डबल बॉन्ड, लेकिन ये एडिशन रिएक्शन नहीं देता जिस तरह अल्कीन्स को देनी चाहिए। ओपन चेन जो अल्कीन्स हैं वो एडिशन रिएक्शन देते हैं। अब ये क्या है, इसमें भी डबल बॉन्ड है, अनसेचुरेटेड है, लेकिन ये फर्दर एडिशन नहीं दे सकता। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये इसका जो रिंग है वो स्टेबल है और स्टेबिलिटी होने की वजह से इसकी अपनी अलग स्पेशल प्रॉपर्टीज़ हैं जिसको हम कहते हैं कि ये इसकी एरोमेटिक प्रॉपर्टीज़ है, और इस वजह से इन कंपाउंड्स को हम कहते हैं कि ये एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं। तो ये थी आपकी वीडियो अबाउट हाइड्रोकार्बन्स एंड इट्स टाइप्स। थैंक यू, आई होप you like the video. Feel free to ask any questions.